चैप्टर नंबर 3 का नाम क्या है? कर्म योग। क्या नाम है? कर्म योग। केवल कर्म नहीं है ये, क्या है ये? कर्म योग। योग का मतलब क्या होता है? जुड़ना। किससे जुड़ना है हमको? कृष्ण से जुड़ना है। क्यों जुड़ना है? क्योंकि हम उनके अंश हैं। वी आर अ पार्ट ऑफ हिम। वी आर अ पार्ट ऑफ हिम, इसलिए जुड़ना है। और अगर हम अपने अंशी से नहीं जुड़ेंगे बहुत दुखी रहेंगे। जैसे हमारे ये फिंगर्स हेल्दी क्यों है? क्योंकि बॉडी के साथ जुड़े हुए हैं। ये कट होकर के निकल जाता है, सड़ने लगता है, बहुत दुखी होता है। ठीक है, तो बॉडी भी दुखी होता है और बॉडी के पार्ट भी दुखी होते हैं, है ना गुड़िया? तो हमें क्या करना चाहिए? हमेशा हमें अपने होल अंशी के साथ जुड़ना है और इसी तरीके से हम जुड़ेंगे। इसीलिए भगवान ने आकर के भगवत गीता खुद से दिया उन्होंने। फिर हमें कर्म योग करना बता रहे हैं, क्योंकि कर्म तो हम लोग सब करेंगे। खाना भी खाएंगे, सोएंगे भी, बात भी करेंगे, देखेंगे भी, सुनेंगे भी, सब कुछ करेंगे। लेकिन क्या हमारे सारे कर्म ऐसे हैं जो हमें कृष्ण की ओर लेके जाए? जैसे जब आप अपने घर से निकलते हो तो आप सही रास्ता पकड़ते हो ना, ताकि आप सरस्वती शिशु मंदिर जल्दी से जल्दी पहुंचो। अगर आपको सही रास्ता नहीं पता होगा आप भटक जाओगे। उसी तरीके से अगर कृष्ण तक हमें रास्ता नहीं पता होगा हम भटक जाएंगे। और भटक के कहाँ जाएंगे? 84 लाख योनि में भटकते रहेंगे। भटक ही रहे हैं। कहाँ जाएंगे? भटक ही रहे हैं। एनिमल्स को देखो कैसे बाहर सड़क पे सोते हैं। कभी देख के फील हुआ कि ऐसे हम लोग होके आए हैं? हम सब एनिमल बने हैं, हम सब एक्वाटिक्स बने हैं। एक्वाटिक मतलब जो पानी में रहते हैं। सोचो जरा, पानी में हमेशा रहना। हैंड्स भी नहीं है, लेग्स भी नहीं है उनके। हम सब बर्ड्स बन चुके हैं। बर्ड्स बनते हैं तो हैंड्स नहीं होते, केवल पतले पतले 2 लेग्स होते हैं और पेड़ों के ऊपर रहना होता है हमको। तो हम सब वो सब क्रॉस करके आए। ये मत समझना कि हमको डायरेक्ट ह्यूमन बीइंग की लाइफ मिल गई है। नो, ये बॉडी मिलना बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। और पूरे 84 लाख में कितने हैं ह्यूमन लाइफ? कितनी है? ओनली 4 लाख। बहुत ज्यादा कंपटीशन है, बहुत ज्यादा। उसी कंपटीशन में पास होने के लिए संडे को हम लोग यहाँ पे आते हैं। क्योंकि अगर इस ह्यूमन लाइफ में हमने भगवत गीता नहीं पढ़ी है, सबसे पहला नुकसान हम अपना करेंगे, दूसरा नुकसान करेंगे कि हम अपने फैमिली वालों को कुछ नहीं दे पाएंगे, अपने फोरफादर्स को। लेकिन अगर भगवत गीता पढ़ के हम सचमुच में कर्म योग करने लगेंगे, ठीक है, तो हम अपने 10 पास्ट के जनरेशंस और 10 आगे आने वाले जनरेशंस, इन सबको सिक्योर करेंगे, सबको सिक्योर करेंगे। ठीक है, जैसे कि वान्या है, जैसे कि गीत है, भगवत गीता क्लास में आई है, जैसे कि प्राणवी है, ठीक है, पार्थ है, सौम्य है, सुयश है, देव है, विराज आ गया है आज, ठीक है, कुशाग्र आ गया है, पार्थ है, अथर्व, वेद और हमारे पास अक्षत आ गए। कितने सारे बच्चे आ गए। अब आप केवल अपना भला नहीं करोगे, ठीक है, अपने पास्ट के 10, फ्यूचर के 10 और अपना। जस्ट इमेजिन, ओनली बेनिफिट एंड सारी प्रॉब्लम्स ओवर, सारी प्रॉब्लम्स ओवर। इसलिए बहुत सीरियसली ठीक, हम लोग आज जो है श्लोक नंबर 38 पढ़ने वाले हैं। लेकिन इसके पहले कौन सा हम लोगों ने पढ़ा था? श्लोक नंबर 37। 37 में किसने बोला? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कौन है? भगवान। क्यों हम कहते हैं उनको भगवान? क्यों कहते हैं? परमानेंट पेरेंट है। अच्छा, जिसके पास खूब बल होता है उसको क्या कहते हैं? खूब बल होता है, बलशाली कहते हैं। और क्या कहते हैं? बलवान कहते हैं। जिसके पास खूब धन होता है उसको क्या कहते हैं? धनवान कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे श्री कृष्ण उवाच लिखा है क्या? देखो तो जरा, श्री भगवान उवाच लिखा है। वेद व्यास जी ने सोच के लिखा है, श्री कृष्ण उवाच नहीं लिखा, क्योंकि कृष्ण तो किसी का भी नाम हो सकता है। कृष्ण तो कितनों का नाम हो सकता है। विराज का ही सरनेम है कृष्णा।
हमारे यहाँ पे क्लास में कृष्णा आता है ना, आज नहीं आया है, तो कितने सारे कृष्ण हो सकते हैं। क्या ये कोई ऑर्डिनरी कृष्ण है? नहीं, श्री भगवान उवाच कहा है। तो अब जिसके पास बल होता है उसको बलवान कहते हैं, धन होता है उसको कहते हैं धनवान। तो जिसके पास भग है, भग का मतलब क्या होता है? ऐश्वर्य। भग मतलब ऐश्वर्य, जिससे हम अट्रैक्ट होते हैं। इस मटेरियल वर्ल्ड में कोई बहुत ब्यूटीफुल होता है, हम बार बार देखते हैं उसको, क्यों? क्या उसके पास ऐश्वर्य? सौंदर्य का ऐश्वर्य, सुंदरता का ऐश्वर्य। उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑप्यूलेंस। क्या कहा जाता है? ऑप्यूलेंस कहा जाता है इंग्लिश में, और हिंदी में ऐश्वर्य, जिसको देख के सब अट्रैक्ट होते हैं। तो सुंदरता को देख के अट्रैक्ट होते हैं, और किस चीज को देख के अट्रैक्ट होते हैं? रिच होता है। किसी के पास खूब मनी होता है, प्रॉपर्टी होती है, हम उसको देख के अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनीज जो मल्टीनेशनल है, हम कहते हैं बहुत रिच कंपनी, इसमें अप्लाई करेंगे तो हमें अच्छी सैलरी मिलेगी, हम अच्छे नौकर बनेंगे। नौकरी ही तो करने जा रहे, नौकर। ठीक है, तो किससे अट्रैक्ट हो गए हम? धन से अट्रैक्ट हो गए। लेकिन कोई क्या ऐसा कह सकता है कि सारा धन उसके पास है? चाहे कोई भी हो, कोई नहीं कह सकता है। इट्स ओनली कृष्णा। ठीक है, अब बल की बात करते हैं। जिसके पास बल होता है, चाहे वो धन का बल हो, चाहे शरीर का बल हो, ठीक है, हम उससे भी अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसीलिए तो टीवी में हम लोग सारे वो फाइटिंग देखा करते हैं। उस फाइटिंग को क्या कहते हैं? WWE। ठीक है, वो WWE कुछ नहीं है कृष्णा के सामने, कुछ भी नहीं है कृष्ण के सामने। एक्चुअल में जो बलशाली है वो तो कृष्ण है। ठीक है, कितने सारे प्रूफ देंगे कृष्णा में, कितने सारे प्रूफ देंगे। 6 डेज के थे। कोई ऐसा हो सकता है जितने ये WWE वाले 6 डेज में जब थे, उन्होंने किसी असुर का वध किया है क्या? कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। वो एकमात्र कृष्ण। ठीक है, 3 ऐश्वर्य हमें पता चल गया। अब चौथा ऐश्वर्य, सबसे ज्यादा ज्ञान, बुद्धि। जितने 84 लाख में है, ठीक है, कब से चले आ रहे? अनंत काल से। सबका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, सबका। यहाँ तक कि हम क्या सोच रहे हैं एट द प्रेजेंट मोमेंट, ये भी कृष्ण को मालूम है। कैसे? बताओ देव, कैसे मालूम है? कृष्ण को कैसे पता चल जाता है? परमात्मा है, वो हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, इसलिए उनको कहते हैं अंतर्यामी। क्या कहते हैं? अंतर्यामी। बाहर जाने की, जंतर मंतर करने की जरूरत नहीं है, वो अंतर्यामी है। अंदर बैठे बैठे हम क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, सब कुछ मालूम है। ऐसा तो कोई कंप्यूटर बना नहीं है। तो 4 हो गए हमारे पास भग। अब 5वां क्या है? सबसे ज्यादा उनके पास क्या है? यश। फेमस है वो, ठीक है, फेमस है। युद्ध के मैदान छोड़ के भाग जाएं तो उनके लिए मंदिर बन जाता है। कौन सा? रणछोड़। ठीक है, चोरी करके मक्खन खाए तो उनका नाम पड़ जाता है माखन चोर। ठीक है, गोपियों के वस्त्रों का हरण कर ले तो क्या कहते? चीर हरण। ठीक है, इस तरीके से पता नहीं क्या क्या करते रहते, मटकी फोड़, माखन चोर, सब कुछ करते हैं। सब चीज के लिए फेमस है वो, सब चीज के लिए फेमस है। हम नहीं कर सकते ऐसा। अगर हम करने जाएंगे तभी कहते हैं कृष्ण का अनुकरण कभी नेवर। अनुकरण का मीनिंग क्या होता है? कॉपी। कभी नहीं करना है। हमें क्या करना है? अनुसरण। जो कहा जा रहा है उसको फॉलो करना है। ठीक है, 5 हो गए। अब 6 क्वालिटी क्या है? 6 वैभव क्या है? 6 ऐश्वर्य, वैराग्य, सब कुछ उनका है, हमें दे दिया। सुंदरता जो हमारे पास है कृष्ण की है, बुद्धि जो है कृष्ण की है, धन जो है कृष्ण का है, बल कृष्ण का है, यश कृष्ण का है। लेकिन पकड़ के नहीं रखते वो, और हमको देने के बाद ये भी नहीं कहते कि अरे तुम तो इसको बर्बाद कर रहे हो, लाओ वापस लाओ। नो, कभी नहीं। इसलिए वो भगवान है। ठीक है,
अब क्यों हमने ये सब कुछ बोला? इसलिए बोला ताकि हमें पता चल जाए कि हमसे कौन बात कर रहा है। जब तक हमें भगवान के ऐश्वर्य का ज्ञान नहीं होगा ना, तब तक हम उनको हल्के में लेंगे। और जिसने भी उनको हल्के में लिया, फिर क्या हुआ? वो कहीं का नहीं रहा, वो कहीं का नहीं रहा। दुर्योधन के सामने तो थे ना, थे कि नहीं थे? दुर्योधन के सामने थे, और दुर्योधन को समझाने के लिए भी गए थे, लेकिन दुर्योधन ने कृष्ण की बात नहीं मानी। कर्ण ने कृष्ण की बात नहीं मानी। जो नहीं मानेगा फिर वो मारा जाएगा, फिर वो मारा जाएगा, उसको पनिशमेंट मिलेगी। हमें ना हो, इसलिए हम कृष्ण की बात को अच्छी तरीके से अटेंटिवली सुनेंगे। ठीक है, अब ये श्लोक नंबर 37 में जो कृष्ण ने कहा था, श्री भगवान उवाच, रिपीट करो। श्री भगवान उवाच, काम एष क्रोध एष, काम एष क्रोध एष, रजोगुण समुद्भवः, रजोगुण समुद्भवः, महाशनो महापाप्मा, महाशनो महापाप्मा, विद्धि एनम् इह वैरिणम्, विद्धि एनम् इह वैरिणम्। कृष्ण ने ये कहा ही क्यों? क्यों? बिना किसी वजह के कह दिया? फिर बताओ क्यों? अर्जुन ने प्रश्न किया था। क्या प्रश्न किया था गुड़िया, बोलो क्या प्रश्न किया था? कि वो जब सब लोग जानते हैं कि ये सब चींटी को मारना, किसी मनुष्य किसी प्राणी को मारना पाप है, तब भी वो लोग क्यों करते हैं? यही तो क्वेश्चन आया था अर्जुन के माइंड में कि सबके सब तो भगवान के अंश हैं, जानने के बाद भी क्यों पाप करते? पाप आपको मालूम है सबसे बड़ा पाप क्या है? सबसे बड़ा पाप बताओ, कौन बताएगा? सबसे बोलो। नानी झूठ बोलना। और जानते हुए भी कि ये गलत है, फिर भी गलत काम हाँ। करेक्ट। और भगवान को भूल जाना। वैष्णव अपराध, और अपना कर्म ना करना, वेरी गुड, शाबाश। और कृष्ण को भूल जाना। कृष्ण को भूल जाना सबसे बड़ा पाप है। मतलब अपने पेरेंट्स, परमानेंट पेरेंट को ही भूल गए, जो हमें हर चीज दे रहे हैं। ये जो हम सांस ले रहे हैं, कौन दे रहा है भाई? कौन सप्लाई कर रहा है? हाँ, कोई बड़े कंपनी का मालिक है जो हमें सांस दे रहा है? पानी कौन दे रहा है? कृष्ण दे रहे। जिस भूमि पे हम पैर रख के चलते, वो कौन दे रहा है? ये सूर्य की रोशनी और ताप कौन दे रहा है? कृष्ण दे रहे। उनको भूले बैठे, ये सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा पाप है। इसी पाप को हम ना करें, इसलिए भगवान हमारी धर्म की रक्षा करने के लिए आए। धर्म की रक्षा करने के लिए। हमारा धर्म क्या है? हमारा धर्म है भगवान की बात को सुनना पूर्ण श्रद्धा से, ठीक है? उसके बाद मानना। सुन लिया और माना नहीं, कुछ नहीं होगा। सुनना है, मानना है और करना है, तीनों चीजें करनी है, ठीक है? सबसे पहले पूर्ण श्रद्धा। श्रद्धा का मतलब क्या होता है? विश्वास। श्रद्धा का मतलब विश्वास। विश्वास कब होगा? बोलो वेद, कब होगा विश्वास? कैसे होगा भगवान के ऊपर विश्वास? भगवत गीता पढ़ने से। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, क्योंकि भगवत गीता में बताया जाता है कि हम कौन है और भगवान कौन है। हमारा भगवान के साथ क्या रिलेशन है, तभी तो विश्वास होगा। आप अपने पेरेंट्स पे विश्वास करते हो, क्यों? क्योंकि आपको मालूम है वो आपके पेरेंट्स हैं। ये रिलेशन हमको नहीं मालूम होता है, इस करके हम ना भगवान पे विश्वास करते हैं, ना भगवान की कही बात को मानते हैं। हमें तो लगता है हम तो बहुत अच्छे अच्छे काम करें, बहुत अच्छे अच्छे काम करें। क्या वो बच्चा बहुत अच्छा होता है जो सारे दुनिया में जाकर के बड़े अच्छे काम करे और पेरेंट्स को निग्लेक्ट करे, इग्नोर करे, पेरेंट्स की एक बात ना माने? अच्छा कहला जाएगा वो? कभी नहीं, नेवर। और हमारे परमानेंट पेरेंट्स कौन है? कृष्ण। ये हमारा सबसे बड़ा धर्म है, और अगर हमने इस धर्म का पालन नहीं किया तो सब पाप ही हो रहा है, ठीक है? इसीलिए तो अर्जुन ने पूछा, क्या पूछा? रिपीट करना। अर्जुन उवाच, अर्जुन उवाच, अथ केन प्रयुक्तोऽयम्, अथ केन प्रयुक्तोऽयम्। वेद हेल्प करिए तुम्हें विराज की। कौन सा श्लोक हम पढ़ रहे हैं?
विराज, ये अर्जुन का क्वेश्चन है कि सबको मालूम है कि गलत काम करने से हमको पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन फिर भी क्यों गलत काम करते हैं, ये क्वेश्चन था अर्जुन का श्लोक नंबर 36 में। इसको हम रिवाइज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 38 पढ़ने से पहले हमें कनेक्शन पता चलेगा कि बात क्या चल रही है। ये कॉन्वर्सेशन है। कॉन्वर्सेशन मतलब वान्या, बातचीत। किसके किसके बीच में बातचीत हो रही है? अर्जुन और कृष्णा। ये दोनों का आपस में संबंध क्या है? बोलो बोलो, क्या क्या संबंध है? मित्र हैं, और क्या है? भाई है। शाबाश कौस्तुभ। और क्या है? और क्या है? अर्जुन भक्त है, भगवान का भक्त है। और भक्त की डेफिनेशन क्या होती है? भक्त को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिवोटी। शाबाश, वेरी गुड गुड़िया, डिवोटी। अब डिवोटी का मतलब क्या होता है? हेल्प करती हूं मैं आपको, ठीक है? जिसके ऊपर हम अपना सारा टाइम डिवोट करते हैं, सारा टाइम डिवोट करते हैं, हम उसी चीज के भक्त हैं। जो सारा टाइम खाने पे डिवोट करता है तो वो किसका डिवोटी हो गया? खाने का डिवोटी हो गया। जो सारा टाइम टीवी पे अपना डिवोट कर देता है वो किसका डिवोटी हो गया? टीवी का हो गया। जो सारा टाइम मोबाइल पे डिवोट कर देता है वो किसका डिवोटी हो गया? मोबाइल का। ठीक है, कोई क्रिकेट का डिवोटी हो सकता है, कोई क्लोथ्स का डिवोटी हो सकता है, कोई नेशन का डिवोटी हो सकता है, कोई नेचर का डिवोटी हो सकता है। तो डिवोटी तो हम अपने आप से चुन लेते हैं, लेकिन डिवोटी बनना किसका है हमको? कृष्ण का। क्यों? क्योंकि ये नेशन, ये नेचर, ये सोसाइटी सब बनाया किसने? कृष्ण। और हालत देखो हमारी, उनको इग्नोर करेंगे हम। अगर कोई चीज करते हैं और अगर हमें क्रेडिट नहीं मिलता, हमें अगर इग्नोर कोई करता है, कितना बैड फीलिंग होता है कि हमने इतना किया, उसको देखो जरा सा उसके अंदर एक्नॉलेजमेंट नहीं है, फीलिंग नहीं है, थैंक्स तो छोड़ दो, इस बात की एक्नॉलेजमेंट नहीं है। आजा बेटा विधि, कि इधर बैठो, इधर कहाँ, वहां बैठो, यहाँ बैठो, बहुत जगह यहाँ। तो हम लोगों को कितना बुरा लगता है, लेकिन वही चीज हम कृष्ण के साथ कर रहे हैं। वी आर डूइंग द सेम थिंग। हम हर चीज को यूज कर रहे हैं, ब्रीथ कर रहे हैं, ठीक है, और कभी सोचते भी नहीं है कि इसका बिल पेमेंट हमको करना है। हाँ करना है, हाँ करना है। क्यों? कृष्णा इज सप्लाइंग टू अस with Dev, no talking. Krishna is supplying to us endless oxygen. We are breathing and not thanking him. We are breathing and not doing the right work which we should do. ये है पाप। यही अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा। सबको मालूम है पाप करने से हमको दंड मिलता है। झूठ बोलना डेफिनेटली गलत बात है, रिस्पेक्ट नहीं करना डेफिनेटली गलत बात है, लेकिन सबसे बड़ा पाप है कृष्ण को न जानना, रिलेशन न जानना, इग्नोर करना, डिसरेस्पेक्ट करना। यही तो है। भगवत गीता नहीं पढ़ना क्या है? स्ट्रेट डिसरेस्पेक्ट ऑफ कृष्णा। अभी 4th चैप्टर का फर्स्ट श्लोक देखना, उसमें कृष्ण अर्जुन को बताने जा रहे हैं कि सबसे पहले भगवत गीता भगवान ने किसको सुनाया? विवस्वान को सुनाया। विवस्वान कौन है? सूर्य नारायण भगवान। और फिर विवस्वान ने अपने पुत्र को सुनाया। उनका पुत्र कौन है? मनु। मनु ने किसको सुनाया? इक्ष्वाकु। तो धर्म क्या है हमारा? हम जाने, पुत्र को बताएं। पुत्र मतलब संतान। अब हम पक्षी की योनि में होंगे तो हम नहीं बता पाएंगे, पेड़ की योनि में होंगे तो नहीं बता पाएंगे, पशु बन जाएंगे नहीं बता पाएंगे, केवल मनुष्य जीवन में तो बता पाएंगे। और उसमें अगर हम नहीं बताते हैं, सबसे बड़ा पाप ये। अब हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी आई है, हम सीखें। जो सीखते हैं घर में जाके पेरेंट्स को बताएं, ठीक है, क्योंकि हम सब सोल हैं, ठीक है। इस मटेरियल वर्ल्ड में जो हमारे पेरेंट्स हैं, ठीक है, उनमें और हमारे में कोई फर्क नहीं है। कैसे? आत्मा की दृष्टि से। यह तत्व ज्ञान,
तत्व ज्ञान की दृष्टि से कोई अंतर नहीं है। जैसे सूर्य की एक किरण दूसरी किरण से अंतर नहीं हो सकता, लेकिन ये भौतिक शरीर, इसका केवल अंतर है, कोई पहले कोई बाद में आया है, पर सोल थोड़ी ना बड़ा होता है। तो हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक दूसरे के प्रति। लेट अस स्टडी एंड लेट अस प्रीच अदर्स ऑल्सो। प्रीचिंग का मतलब होता है प्रचार करना, प्रवचन करना। और प्रवचन क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान के वचन है, इसलिए इसको प्रवचन कहा जाता है। ये हमारी ड्यूटी है। अब अर्जुन बहुत सरप्राइज हो रहा है कि मनुष्य होने के बाद इतना भी नहीं मालूम है कि किसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और गलत काम नहीं करना चाहिए। सरप्राइज हो रहा है अर्जुन, बहुत सरप्राइज हो रहा है, क्योंकि अपने सामने किसको देख रहा है? दुर्योधन को देख रहा है, सारे अधर्म कर रहा है, कर्ण को देख रहा है, और फिर उसने ये भी देखा कि कृष्ण के साथ कोई नहीं खड़े होने के लिए आ गया, पांडवों के साथ कोई नहीं है, बहुत थोड़े से लोग हैं। द्रौपदी के पिता हैं, द्रुपद है, धृष्टद्युम्न है, ठीक है, और 2-1 राजा हैं। बाकी सबके सब किसके साथ खड़े हो गए? दुर्योधन के साथ। क्यों? एट द प्रेजेंट मोमेंट दुर्योधन के पास मनी है, दुर्योधन के पास पावर है, दुर्योधन के पास भीष्म पितामह खड़े हुए हैं, दुर्योधन के पास आचार्य द्रोण हैं, कृपाचार्य हैं। तो लोग क्या करते हैं? जिसके पास मनी है, जिसके पास पावर है, वही जीतेगा। यही तो करते हैं हम लोग प्रेडिक्ट, यही जीतेंगे। तो जो जीतने वाले हैं उनके साथ खड़े हो जाओ, क्योंकि हारने वालों के साथ खड़े होंगे हम मर जाएंगे। लेकिन देखो ब्लाइंड कितने हैं, सबके सब कितने ब्लाइंड हैं। सामने कृष्ण है, नहीं समझ में आ रहा है, आ करके सारी लीलाएं करी उन्होंने, तब भी नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। इसलिए कृष्ण स्वयं आकर के फिर से भगवत गीता दी। फिर से भगवत गीता में प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि अर्जुन पूछेंगे अभी 4th चैप्टर में कि अच्छा ठीक है कृष्ण, आपने सूर्य नारायण भगवान को दिए, विवस्वान को, विवस्वान ने मनु को सिखाया, मनु ने इक्ष्वाकु, और इक्ष्वाकु जी के कुल में मालूम किनका जन्म हुआ? श्री राम, रामचंद्र जी इक्ष्वाकु कुल में वो प्रकट हुए हैं। तो फिर क्यों आने की आपको आवश्यकता पड़ी? ये तो बहुत पुरानी बात है। और फिर अर्जुन कह रहे हैं कृष्ण मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आप तो मेरे बिल्कुल सेम एज लग रहे हैं, आपने कैसे विवस्वान को बताया? कुछ समझ नहीं आई बात। तब कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं अर्जुन, तुम्हारे और मेरे कितने जन्म हो चुके हैं, कितने जन्म हो चुके, तुम्हें नहीं याद है? मुझे सब याद है। क्यों? तुम्हारी बॉडी चेंज होती रहती है, मटेरियल बॉडी में एंटर करते रहते हो, और मेरी बॉडी स्पिरिचुअल है पूरा। इसलिए भगवान है सत चित आनंद। सत का मतलब होता है जो परमानेंट है, नित्य है, शाश्वत है, ठीक है, जिसका कभी नाश नहीं होता, उसको कहते हैं सत। और चित का मतलब क्या होता है? फुल ऑफ नॉलेज। चित का मतलब फुल ऑफ नॉलेज। हमारे पास किसी के पास फुल ऑफ नॉलेज हम नहीं है। यहाँ तक कि अगर पूछ लिया जाएगा 2 दिन पहले क्या पहना था, क्या खाया था, ठीक है, कहाँ गए थे, किससे बात करी थी, कितने बजे उठे थे, कुछ नहीं याद है हम सबको। हम सबकी मेमोरी इतनी डल है। क्यों? क्योंकि हम लगातार अपनी बॉडी चेंज करते रहते हैं। चेंज 60-70 इयर्स चेंज, 60-70, वो भी ह्यूमन लाइफ में। बाकी जो दूसरी बॉडी है उसमें तो किसी की 10 इयर्स होती है, किसी की 12 इयर्स होती है, बस फिनिश हो जाती है उनकी बॉडी। इतना चेंज करते हैं। जैसे कहते हैं ना कि बार बार अगर हम किराए के मकान में रहेंगे तो कहाँ याद रहेगा कि हमको हमने सामान कौन सा कहाँ रखा है। लेकिन जब हम अपने परमानेंट घर में रहते हैं, कृष्ण को बहुत दुख होता है हम लोग को देख के कि मेरा बेटा और किराए के मकानों में घूम रहा है, मेरे पास आए स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सब कुछ उसका है, और यहाँ पे थोड़े पैसों के लिए लोगों के सामने हाथ फैला देता है। सबको एप्लीकेशन देता रहता है कि हमें अपॉइंटमेंट दे दीजिए, नौकरी कर ले, नौकरी कर ले, नौकरी कर ले। और शर्म आती है ये मानने में कि हम कौन है? नित्य कृष्ण दास। नित्य कृष्ण दास है। क्यों? अब दास का मतलब तो नौकर होता है। क्यों दास बनेंगे हम कृष्ण के?
हाँ, सरकार के नौकर बन जाएंगे, किसी ब्यूटी पार्लर में काम करने जाएंगे उसके भी नौकर बन जाएंगे, हम कहीं भी नौकर बन जाएंगे। लेकिन कृष्ण के नौकर क्यों? कृष्ण के नौकर नहीं बनेंगे। अब देखो हमारी जो ये बॉडी है, कितनी इंटेलिजेंट बॉडी है। हमारी बॉडी में ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? And ये क्या है? लिप्स है, पूरा माउथ है अंदर, ठीक है। अब ये सारे बॉडी पार्ट्स हैं ना हमारे, ठीक है। अब हमने कोई फूड आइटम देखा तो हैंड तो उठाता उसको पिकअप करता है ना, फिर क्या हाथ अपने हाथ में रख लेता उसको? नहीं, उसको मालूम है क्या करना है, पिकअप करके उसको कहाँ डालना है? माउथ में डालना है। अब माउथ में डालने के बाद टीथ का काम शुरू हो जाता है, क्या करने लगता है? च्यू, प्रॉपरली च्यू करने लगते हैं। और च्यू करने के बाद टंग का काम आता है, उसको स्वॉलो करते हैं। सबको अपना काम मालूम है, सबको मालूम है, इसको हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ती। लेग्स को नहीं बताने की जरूरत पड़ती, आईज को नहीं बताने की जरूरत पड़ती, ईयर्स को नहीं बताने की जरूरत पड़ती, पर हमको बताने की जरूरत पड़ती है, कृष्ण की बात सुनो। ये बॉडी कितना इंटेलिजेंट है, ये किसके लिए वर्क कर रहे हैं? फॉर स्टमक, फॉर स्टमक। और जब स्टमक हैप्पी होता है तो पूरा बॉडी हेल्दी, हैप्पी, आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी किसी ने हाथ में समोसा रख के बैठे हुए, बर्गर रख के बैठे हुए कि हाथ के कि हम इतना काम करते, सुबह से लेके रात तक मेरे हाथ दुख गए, हम पेट को नहीं देंगे, ये कुछ नहीं काम करता, इसको क्यों दें? हम नहीं देंगे। ये एक जगह बैठा रहता है, कुछ नहीं करता है, इसको नहीं देंगे। हाथ के हम रख लेंगे, आंख के हम रसगुल्ला यहाँ लगा लेंगे, कान कहे कि जलेबी हम यहाँ लटका लेंगे, है ना? तो क्या होगा थोड़े दिनों के बाद? पेट को हम खाना नहीं देंगे, कहेंगे पेट हम तुमको खाना नहीं देंगे, तुम तो कोई काम करते ही नहीं हो। वेरी गुड। अब तुमने पेट को खाना नहीं दिया, 1 वीक खाना नहीं दिया, 10 डेज खाना नहीं दिया, फिर क्या होगा? हाथ क्या हो जाएंगे? आंखें कैसी हो जाएंगी? ऐसी हो जाएगी। बुखार में क्या होता है? आंख ही नहीं खुल पाती। क्यों? खा नहीं पा रहे कुछ। क्यों नहीं खा पा रहे हो? माउथ है, टंग है, टीथ है, खाओ। पेट ने बगावत कर दी है। कृष्ण इज एंग्री, दैट इज व्हाई द होल सिस्टम इज अपसेट। सो हमें इंटेलिजेंटली समझना चाहिए। अर्जुन का ये क्वेश्चन है, क्यों नहीं समझ पाते? अब क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि हम सब एनिमल्स बन चुके हैं, और क्या क्या बने? बर्ड्स बने हैं, और बताओ कुशाल क्या बने? हाँ, अक्वाटिक्स बने हैं, हाँ, और क्या बने? इंसेक्ट्स बने हैं, और क्या बने? ट्रीज बने। अब उनके लिए तो कोई स्कूल होता नहीं है, इसलिए वो कंप्लीटली कृष्णा को भूल गए, ठीक है। अब बंगाली में एक बहुत सुंदर, ठीक है, श्लोक तो नहीं कहेंगे, चैतन्य चैतामृत में, ठीक, मैं बोलूंगी आप रिपीट करोगे। कृष्ण भूलिया जीव, कृष्ण भूलिया जीव, भोग वांछा करे, भोग वांछा करे, निकटस्थ माया, निकटस्थ माया, झापटिया धरे, झापटिया धरे। इसका मतलब है कृष्ण को जैसे ही भूला जीव, कृष्ण भूलिया जीव। जैसे कृष्ण किसको भूल गया? जीव किसको भूल गया? कृष्ण को। कृष्ण भूलिया जीव, हम जीवात्मा हैं, किसको भूल गए? कृष्ण को, ठीक है। भोग वांछा करे, भोग मतलब एंजॉय करने की, वांछा इच्छाएं, अरे वाह यहाँ जाऊंगा, यहाँ खाऊंगा, यहाँ घूमूंगा, बस ये जहां हमने करना शुरू, इच्छा हमारे मन में आई, बस समझ लो माया खड़ी हुई है साइड में, तुरंत पकड़ेगी हमको, ठीक है। निकटस्थ माया, माया तो हर जगह है। माया किसको कहते हैं तुमको मालूम? कौन है ये माया देवी? दिखती नहीं है, बोलो बोलो, किसको कहते हैं माया? हाँ, दुर्गा देवी को कहते हैं। लेकिन दुर्गा देवी माया हमेशा नहीं रहती है, ठीक है। आप बता दें कब वो माया देवी बन जाती है? हरि बोल। नहीं, हाँ, अभी हम बता रहे हैं
कब वो बन जाती है माया देवी। ठीक है, जब हम कृष्ण को भूले, जब हम कृष्ण को भूले तो हमको लगेगा ये सब कुछ मेरा है, मेरा घर, माई बॉडी, माई लाइफ, माई आईज, आई कैन डू वॉट एवर आई वॉन्ट, मेरी मर्जी, जो करूं मैं, चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। भगवत गीता पढ़ूं ना पढ़ूं, मेरी मर्जी से, आई डोंट केयर। ऐसा जैसे ही बोला हमने, अपना कृष्ण के साथ संबंध भूल गए। ये भी नहीं पता रहा कि हम बॉडी है कि आत्मा है, ये भी भूल गए। अब हमने क्या करना शुरू किया, अपनी आईज से, अपनी ईयर से, अपनी नोज से, अपनी टंग से, अपने माउथ से, अपने हैंड से, अपने लेग से एंजॉयमेंट ढूंढना शुरू किया। एंजॉय करेंगे हम, ठीक है। क्यों ऐसा करते हैं, इसका भी रीजन है। क्या रीजन है? क्योंकि हम सच्चिदानंद के अंश है, सच्चित आनंद, तो हमें तो आनंद चाहिए, क्योंकि हम सच्चित आनंद के अंश है। हम सत हैं, परमानेंट हैं, हम सब के सब परमानेंट हैं, और चित भी है, कंप्लीट नॉलेज भी है, और जो परमानेंट है, कंप्लीट नॉलेज है, वो हमेशा हैप्पी रहता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, वो आज के श्लोक में पता चलेगा। प्रॉब्लम कहाँ आई? अर्जुन ने पूछा था कि हम क्यों गलत काम करते हैं, ठीक है। तो कृष्णा ने आंसर दिया था, काम एश क्रोध एश। ये काम कहाँ से उत्पन्न होता है? कहाँ से? इच्छाएं होती, कौन से गुण से? रजोगुण। ऐसे बोलो ना, काम कैसे उत्पन्न होते हैं? रजोगुण से, ठीक है। कितने गुण होते हैं? 3 गुण होते हैं। तमोगुण तो आलसी होता है, ठीक है, वो तो अपनी इच्छाओं की पूर्ति भी नहीं, अपने शरीर का ही नहीं वहन कर पाता है। अरे भाई उठोगे, ब्रश करोगे तब तो कुछ करोगे, लेटे लेटे कहाँ से खाना मिल जाएगा तुमको? नहीं मिलेगा। अरे खाना तुम्हें मिल भी जाएगा तो चबाना तो पड़ेगा, ठीक है। इतना आलसी होता है तमोगुणी व्यक्ति, पूरा अज्ञान में रहता है, उसको कुछ नहीं मालूम होता है। अब उसके बेटर कौन है? रजोगुण, इच्छाएं। तो ये जो काम है ना, इसको कहते हैं विशेष, इच्छाएं। अब इच्छाएं शुरू हो गई, अब सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं? नहीं पूरी हुई तो यही काम क्रोध में। तो अभी हम रजोगुण में हैं, काम, और क्रोध में आ गए, फिसल के कहाँ गए? तमोगुण में आ गए। कृष्ण ने क्या कहा, इसको तमोगुण में जाने मत दो, क्योंकि तुम ह्यूमन लाइफ में हो, इसको खींच करके सतोगुण में लेकर के आओ। और ये तभी होगा जब आध्यात्मिक नॉलेज होगी, स्पिरिचुअल नॉलेज, कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। इस आंख से कुछ भी हम देख ले, इस टंग से हम कुछ भी खा ले, कुछ भी बोल ले, कितनी हैप्पीनेस मिलती है। सोचो, हमको हमारे पेरेंट्स ने खूब सारे टॉयज दिला दी, खूब सारी स्वीट्स दिला दी, ठीक है, और स्कूल का रिजल्ट अनाउंस हुआ और हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आए, या हम फेल हो गए, हैप्पीनेस रहेगी? भैया टॉयज दिलाया है, इतना सारा मनपसंद खाना मिला है, फेल हो गए तो क्या फर्क पड़ता है? खाओ। कोई कर सकता है ऐसा? नहीं कर सकता। तो हमारी हैप्पीनेस जो है ना, ये बॉडी से रिलेटेड चीजों से नहीं मिल सकती हमें। हैप्पीनेस हमको तभी मिलेगी जब कृष्णा के साथ कनेक्शन होगा हमारा। इसीलिए कर्म योग सीख रहे हैं। तो कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि जो काम है ये दिखता नहीं है, क्योंकि ये काम कहाँ पे होता है? मन के अंदर होता है, मन के अंदर दिखाई नहीं देता है। लेकिन जब मन की इच्छाएं पूरी नहीं होती, तब क्रोध के रूप में बाहर आता है। और जब क्रोध के रूप में बाहर आता है, उसके लक्षण कैसे होते हैं? आंख लाल, शरीर कांपने लगता है, गुस्से में हम बोलने लगते हैं, तब समझ में आता है कि हाँ, इसकी कुछ इच्छाएं पूरी नहीं हुई है, अब ये तमोगुण में गया, ठीक है। तो भगवान ने कहा सतोगुण में लेके आओ। सतोगुण में रहने का मतलब क्या है? संतोष। जो कुछ हमको मिला हुआ है, बी हैप्पी विद दैट। इतना कुछ मिला हुआ है। सबसे पहला गुण है सतोगुण का संतोष होना, ठीक है। उसके बाद हम सेंसेस को कंट्रोल करें। अभी तो आप लोग छोटे हो, लेकिन इस एज से ही प्रैक्टिस किया जाता है, तभी छोटे छोटे बच्चों को स्कूल में भेजा जाता है, किसी बूढ़े को नहीं भेजा जाता है। लोग कहते हैं ना भगवत गीता बाद में पढ़ी जाएगी, तो छोटे छोटे बच्चों को क्यों स्कूल भेजा जाता है? कि कैसे बैठना है,
कैसे उठना है, कैसे शेयर करना है, कैसे बात करना है, बचपन में सिखाया जाता है। बड़े होके कोई नहीं सीख पाता है, ठीक है। जो छोटा पौधा होता है उसको शेप दिया जाता है, जो बड़ा हो जाता है वो अकड़ जाता है, फिर उसको शेप देने की कोशिश की जाएगी, टूट जाएगा वो, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी उसमें नहीं रहती। जब हम छोटे होते हैं तब लर्निंग पावर होती है, जो चीज देखते हैं वही सीख लेते हैं। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो जब बॉर्न हुए तो उनको तो कुछ नहीं मालूम है, लेकिन धीरे धीरे पापा क्या बोलते हैं, मम्मी क्या बोलते हैं, कैसे चलते हैं, सब कुछ सीख जाते हैं। कैसे? देख करके, सुन करके, इतने ऑब्जर्वेंट होते हैं। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं कि ऑब्जर्व करो। ये जो कामनाएं है ना, हमारी डिजायर्स, ये रजोगुण से होती हैं और ये फुलफिल नहीं हुई, क्योंकि नहीं होंगी, किसी की भी नहीं होती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? तमोगुण में आ जाए, क्योंकि गुस्सा आ जाएगा और बस तमोगुण में गए तो फिर नीचे हो जाएंगे ना। नीचे मतलब फिर एनिमल्स, बर्ड्स, वो सब नीचे की स्पीशी है। तो कृष्ण ने क्या कहा? इसको ऊपर उठाओ, सतोगुण में लेकर के आओ। अच्छा, इसके लिए 4 चीज और कंट्रोल करने के लिए बताया। चाणक्य पंडित हैं, वो कहते हैं किसी चीज को भी कंट्रोल करने के लिए 4 नीतियां होती है। मालूम है? नहीं मालूम है, आज सीखते हैं, ठीक है। सबसे पहला है साम, बोलो साम। दूसरी नीति क्या है? दाम, ठीक है। तीसरी नीति क्या है? भेद। और फिर आखिरी क्या है? दंड। दंड आखिरी होता है, ठीक है। साम, बोलो दाम, भेद, दंड। साम, दाम, भेद, दंड। इसको जान के रखो, ये 4 चीजें हैं कंट्रोल करें। ये बड़े बड़े मैनेजमेंट स्कूल्स में सिखाया जाता है। साम, दाम, भेद और दंड। अब साम क्या है समझते हैं। साम का मतलब है समझाना। साम का मतलब है समझाना। जैसे कि एक छोटा बच्चा है, उसको बुखार हो रखा है, गला खराब है, खांसी आ रही है, घर के सामने से आइसक्रीम वाला जा रहा है, कोल्ड ड्रिंक वाला, ठीक है। अब चाहिए तो पेरेंट्स क्या कहते हैं? नहीं बेटा, बुखार है, जुकाम है, अभी नहीं, ठीक हो जाओ फिर तुमको दिलाएंगे। क्या बच्चा कहता है? हाँ ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, कहते हैं नहीं। फिर क्या होता है? और फैल जाते हैं। फिर हम खाना नहीं खाएंगे, हम बात नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं हम, और फैल जाते हैं, ठीक है। तो साम नीति नहीं काम आती, ठीक है। साम नीति नहीं काम आती। इसके बाद आता है दाम। दाम का मतलब है, फिर कोई जन आएंगे, दादी कहेंगी या नानी कहेंगी या ताऊजी कहेंगे, अरे भाई ठीक है, थोड़ा सा टीवी देख लेने दो इसको, है ना, फिर पढ़ लेगा, क्या फर्क पड़ता है। इसको कहते हैं दाम, चलो कुछ दे दो इसको। लेकिन जब वो चीज मिलती है, क्या उसके बाद मन करता है कि अब हो गया, अब हम पढ़ाई कर ले? नहीं, अब इच्छा तो और, क्योंकि हवन की अग्नि जब जलती है, उसमें जब घी जब डाला जाता है तो क्या होता है? लपटें और उठती है, मतलब और चाहिए। अब उसको क्या हैबिट हो गई? अच्छा, मैं गुस्सा हुआ, ठीक है, मैं सड़क पे लेट गया, पैर पटकने लगा, तो मेरे को आ करके किसी ने कहा ठीक है इसको दे दो, नेक्स्ट टाइम भी यही करूंगा। हाँ, पानी जरूर पियो, अरे जरूर पियो, ठीक है। तो जितना भी हम देने की कोशिश करें, जितना भी देने की कोशिश, अब ये सारा कुछ हमको अपने आप अप्लाई करना है अपने ऊपर, ठीक है। हमारा मन हो रहा है कि हमको मालूम है कि पढ़ाई करनी है, लेकिन मन हो रहा है कि हम टीवी देख ले। क्या हम अपने आप को समझा पाते? नहीं, अभी नहीं देखना। पूरी पढ़ाई पहले करो, कंप्लीट करो अपना काम, उसके बाद देखना, उसके बाद अपनी जगह से उठना। मम्मी ने टिफिन दिया है, ठीक है, उसको हम फिनिश करें, कैंटीन का क्यों खाएं, या किसी फ्रेंड को क्यों खिला देना? मम्मी ने मेरे लिए दिया है, अगर हम फ्रेंड से शायद शेयर भी करें, उसका भी तो कुछ लें और फिर हम खाएं, ठीक है। अच्छा, ये एक बात हो गई। फिर जो लोग प्रसाद खाते हैं,
वो तो केवल प्रसाद खाएंगे ना, दूसरे के टिफिन में कुछ कुछ छोले भटूरे रखे हुए, उसमें अनियन गार्लिक पड़ा हुआ है और मेरा मन ललचा रहा है, खा ले, क्या फर्क पड़ता है, मम्मी ने तो नहीं दिया है, लौकी की सब्जी हमको दे के रखा है, चलो ठीक है हम खा ले। लेकिन जो बच्चा भगवत गीता से जुड़ा होगा ना, तुरंत अपने आप को कंट्रोल कर लेगा। क्यों? कृष्णा के साथ अपना रिलेशन जो मालूम है। और जिसको नहीं मालूम है उसके साथ साम नीति काम नहीं आती। साम का मतलब समझाना। मुझे नहीं सुनाई दिया, कितना भी समझाओ अपने आप को नहीं समझ में आता उसको। फिर दाम, चलो आज एक बार थोड़ा सा खा लेते हैं, बस थोड़ा सा, ठीक है। फ्रिज में कोई चीज रखी हुई है, खोला, थोड़ा खाया, फिर क्या बैठ जाएंगे? नहीं, और थोड़ा और दाम नीति भी काम नहीं है। अब तीसरा सुनो, बहुत खतरनाक वाला है, भेद नीति। भेद, उसमें क्या होता है मालूम? मम्मी और पापा बोलते हैं उसको देखो कितना अच्छा बच्चा है, सुबेरे जो है वो 4 बजे उठ जाता है, 4:30 बजे उठ के जप करता है। अरे अब तो वो सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। अरे उसको जप करना है तो खिड़की खोल के क्यों करता है जप? हमारे मम्मी पापा को दिखाते हैं, वो फिर हमको बताते हैं कि उसके जैसे बनो। ये भेद नीति से तो और गुस्सा आ जाता है। मतलब मुझे कंपेयर कर रहे उसके साथ, वो भी दुश्मन बन गया। ये भगवान बता रहे। और ये कहाँ पे बताया गया मालूम? ये स्मृति शास्त्र में बताया। 2 शास्त्र होते हैं हमारे, श्रुति और स्मृति। श्रुति वो है जब भगवान ने बोला था और सबने सुना और याद हो गया। समस्त देवी देवताओं को, सतयुग में जब लोग थे, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे माइंड में पोल्यूशन होने लगा, मेमोरी इतनी थी नहीं, तो अब क्या करना, उसको लिखा जाने लगा स्मृति शास्त्र, ताकि इसको हम, क्योंकि बार बार पढ़ते बार बार भूल जाते। इसमें लिखा हुआ है साम नहीं काम आता, दाम नहीं काम आता, भेद नहीं काम। भेद में तो और भड़क जाता है। तो उससे क्यों कंपेयर करें मुझको? जैसे डिवोटीज को बोल दिया जाए अगर कि देखो 22 आवर्स हरिदास ठाकुर जप करते थे, 22 आवर्स, कहेंगे हरिदास ठाकुर करते होंगे, हम थोड़े हरिदास ठाकुर हैं, हमको थोड़ा ना बनना है हरिदास ठाकुर। क्यों वो कंपेयर करो? फिर कहा जाए षट गोस्वामियों को देखो, बड़े बड़े मिनिस्टर्स थे, सब कुछ छोड़ करके आ गए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जा करके वृंदावन में सारे जो लॉस्ट प्लेसेस हैं राधा कृष्णा के, सारी जो लीलाएं हुई हैं उसको जाके ढूंढ के निकालो। तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, जो हम जाते ना कूद कूद के वृंदावन, ये किन के लिए जा पा रहे हमको मालूम है? ये 6 गोस्वामियों की वजह से। अगर ये 6 गोस्वामियों ने जाके सारी चीजें न ढूंढ के निकाली होती, कैसे ढूंढते थे वो? हाँ कृष्ण, हाँ राधा कहाँ हो? सारे लिटरेचर जो है उन्होंने पत्तों में लिखा था। उनके पास ऐसे कॉपी पेंसिल नहीं था कि वो लिख करके अलमारी में रख देते और टाइप करते और व्हाट्सएप लेकर के भेज देते एक दूसरे को। नहीं, ऐसे संभाल के। क्यों? अंतर्यामी परमात्मा बैठे ना यहाँ पे, यहाँ से प्रेरणा देते। तो ये 6 गोस्वामियों ने कितनी मेहनत करी है, तब जाकर के हमको वृंदावन वापस मिला है। क्योंकि किसने नष्ट कर दिया था? औरंगजेब, मुगलों ने सब नष्ट कर दिया था। इसीलिए हमारे वृंदावन के 3 विग्रह जयपुर में पहुंचा दिया गया, गोविंद देव, गोपीनाथ और मदन मोहन जयपुर में है। और इसीलिए जयपुर को गुप्त वृंदावन कहा जाता है। ये हम 6 गोस्वामियों की वजह से हमको वृंदावन मिला है। तो यही जो शास्त्र लिख के बताया ना, उसमें बताया है साम काम नहीं आता, दाम काम नहीं आता। साम मतलब, बोलो अक्षर, साम मतलब वेरी गुड। देखो वान्या ने बोला समझाना, अपने आप को समझाना, ठीक है, ये काम नहीं आता। और दाम क्या होता है? चलो ठीक है, थोड़ी देर मन की इच्छा पूरी कर लो, थोड़ी देर, ठीक है। एक बार रील देखना चालू करते कितना टाइम जाता है? 1 घंटा पता ही नहीं चलता है। अरे कहाँ से स्लिप हो गया। वीडियो गेम्स खेल के देखो जरा, तब पता चलेगा कि दाम नीति अपने आप का थोड़ा सा। या सुबेरे जब अलार्म बजा
ठीक है, और सोचा 5 मिनट्स, ओनली 5। फिर कितने बजे आंख खुलती है? पूरे 1 घंटे बाद। ये जो माया देवी है ना, उन्होंने कहा ओ नहीं उठे, अब देखो कितनी बढ़िया तुमको नींद, सोते रहो सोते रहो सोते रहो आराम से। ठीक है, तो साम समझाना काम नहीं आता। सोचा कि मन की इच्छाएं, ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये जो काम है ना, इसको कृष्ण ने 3 एडजेक्टिव्स दिए थे, बहुत खतरनाक है, इसीलिए हम इतनी चर्चा कर रहे हैं इस पे, कि हमें पता चल जाए कि ये कहाँ बैठा है काम। हमारे मन के बाहर है? नहीं, अंदर है, हम सब के अंदर छुपा बैठा है। और इसको क्या कहा है? महाशनव। महाशनव मतलब, महाशनव सर्वभक्षी। सर्वभक्षी का मतलब, नरभक्षी किसको कहते हैं? इंसान को खाने वाला। इंसान को खाने वाला। और इसको कहा गया सर्वभक्षी, सब कुछ खा जाएगा। क्या क्या खा लेगा? हमारा मनुष्य जीवन खा लेगा। 84 लाख योनियों के बाद जो मनुष्य जीवन मिला है, ये हमारी कामनाएं जो है ना, ये सब खा लेगी, और तब भी इसका पेट नहीं भरेगा। इसलिए कहा ये महापापी है, मेरे मन के अंदर रहता है, मेरा सारा चौपट कर देता है। क्योंकि ह्यूमन लाइफ खत्म, भगवत गीता पढ़ी नहीं, कर्मयोग करा नहीं, अब हम कहाँ जाएंगे? पशु योनि में। सब तो खा लिया उसने, सब खा लिया। कहते ना, when money is lost then something is lost। इतना सा money lost, something lost। क्यों क्यों क्यों? why? फिर से आ जाएगा, फिर से आ जाएगा। हेल्थ लॉस्ट, एवरीथिंग। सॉरी सॉरी सॉरी, तुमने गलत बोला। मनी लॉस्ट, नथिंग लॉस्ट। लेकिन मनी के लॉस को हम लोग कहते हैं बहुत नुकसान। यहाँ हमारी ह्यूमन लाइफ जो 84 लाख योनियों के बाद मिली है, इसके लॉस होने पे कोई चिंता ही नहीं है। उल्टा हम क्या कह रहे हैं? हैव फन। नो भगवत गीता क्लास, लेट्स हैव फन। सोचो जरा। और बड़े बड़े इंटेलिजेंट लोगों ने क्या कहा है? मनी लॉस्ट, नथिंग लॉस्ट। नथिंग लॉस्ट आ जाएगा। भाग्य में लिखा हो, कृष्ण बैठे हैं और उनके पास उनकी चरणों की सेवा कौन कर रही है? लक्ष्मी जी दे देंगी भाई, दे देंगी। कृष्ण का भक्त जो होता है, लक्ष्मी जी उसके पीछे पीछे भागती है, अरे अरे हम तुम्हें कुछ दे दे, प्लीज थोड़ी सेवा ले लो, थोड़ी सेवा ले लो, थोड़ी सेवा ले लो। ठीक है, तो मनी लॉस्ट, नथिंग लॉस्ट, हेल्थ लॉस्ट, समथिंग लॉस्ट। क्योंकि जब हेल्थ हमारा सही नहीं रहता है, पूरी प्रिपरेशन करने के बाद भी हम एग्जाम नहीं देने जा पाते। हमको अगर मैच खेलना होता है वो करने नहीं जा पाते, भगवत गीता क्लास में नहीं आ पाते, तो हेल्थ लॉस, समथिंग लॉस तो होता है। ठीक है, कैरेक्टर लॉस्ट, एवरीथिंग लॉस्ट। और कैरेक्टर क्या है? हमें खुद ही न मालूम हो कि हम कौन हैं। फिर और कैरेक्टर क्या होगा? सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए वानिया कि हम कौन है। हम कौन है? कृष्ण के अंश आत्मा है। क्या हम शरीर हैं? नहीं, ये हमारा शरीर है। हम शरीर और हम कौन है? हमारा शरीर। हम कौन है? आत्मा। हम कौन है? आत्मा है ना? तुम अपने आप को दिखा सकोगे? हमें दिखाओ। आज पार्थ हम लोगों को अपने आप को दिखाएगा। दिखाओ पार्थ, हम लोग सब तुम्हें देखना चाहते हैं। चलो पार्थ खड़ा हो रहा है। यस, पार्थ खड़े हो गए। बोलो कहाँ है पार्थ? दिखाओ पार्थ।